हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के प्रकार, यानी कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे फलन को मैं एकदम बेसिक से क्लियर कर दूंगा ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार का डाउट ना रखे। तो चलिए, फंक्शन को हम डिफाइन करने के लिए पहले हम आपको ये बता दें कि फलन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप फलन समझ लेते हैं तो आप आगे की जितने भी फंक्शन के प्रकार हम बताते चलेंगे। ठीक है, एकैकी हो गया, अच्छादक हो गया, बहुएक हो गया, अंतरछेपी, जितने भी फलन हैं आपको सबके सब एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि फंक्शन होता क्या है। तो चलिए, फंक्शन को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। चलिए, तो मान लीजिए ये कोई आपका सेट दिया है ए और ये सेट कोई बी दिया है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। इस सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, जो सारे एलिमेंट्स हैं, अगर इन सभी का प्रतिबिंब सेट ए बी में बनता है तो वो फलन कहे जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ए का प्रतिबिंब आपका 1 हो गया, ठीक है, बी का प्रतिबिंब आपका 2 हो गया, सी का प्रतिबिंब आपका 3 हो गया और जो डी है उसका प्रतिबिंब आपका 4 हो गया। तो जो ए के एलिमेंट्स हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का यदि प्रतिबिंब सेट बी में बन जाता है तो ये फलन कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसका फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स के प्रतिबिंब सेट बी में बन जाएंगे तब ये क्या कहलाएगा? ये आपका फलन कहलाएगा। अगर यही दूसरी जगह बात करें, मान लीजिए सेट ए का जो ये ए है इसका प्रतिबिंब ये बन जाता है, बी का प्रतिबिंब 2 बन जाता है, सी का प्रतिबिंब 3 बन जाता है। अगर डी का प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है, तो जब डी का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो ये क्या होगा? ये फलन नहीं होगा एक तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डोमेन यानी प्रांत की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें प्रांत की, देखिए मैंने प्रांत के बारे में आपको बताया है लेकिन एक बार फिर से बता दें। अगर हम बात करें प्रांत के लिए, ठीक है, प्रांत को हम बोलते हैं डोमेन। तो जानिएगा कि जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन यानी प्रांत कहते हैं। तो सेट ए क्या है? ए बी सी डी। अगर हम बताएं इसमें से प्रांत आपको लिखने के लिए तो आप लिखेंगे ए कामा बी कामा सी कामा डी। तो जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स है इसको हम डोमेन कहते हैं, अर्थात यानी कि प्रांत कहते हैं। इसी जगह हम बात कर ले सहप्रांत की। तो सहप्रांत क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। सहप्रांत आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो सेट ए दिया है इसके जो एलिमेंट्स हैं ये बी जो है, तो सेट बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं इसे हम कहते हैं सहप्रांत। अगर इसे हम सहप्रांत लिखें तो सहप्रांत में आप क्या क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो सहप्रांत आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि परिसर क्या होगा, ये बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? तो परिसर के लिए आप एक चीज और समझिएगा, परिसर हम कैसे दिखाएंगे? तो जो सेट ए में सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं उनका जितना प्रतिबिंब बनता है वो सभी परिसर कहलाते हैं। ध्यान समझिएगा, जैसे हम बात करें इसमें ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। तो अगर हम आपसे पूछें कि परिसर क्या होगा तो परिसर में आप क्या बताएंगे? परिसर में आप बताएंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये क्या हो गया? परिसर हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो ये दिया गया है फलन, इसमें से जो एलिमेंट्स दिए गए हैं सेट ए के, इन सारे का जो प्रतिबिंब बनता है, जहां तक प्रतिबिंब बना है वो सारे एलिमेंट्स आपके क्या कहलाते हैं? परिसर कहलाते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, देखिए जो प्रांत है, जो परिसर है ना, वो सहप्रांत के बराबर होता है। क्यों? देखिए जैसे मैंने बात किया, अगर मान लीजिए सेट बी से अगर 5 को गायब कर दे, जैसे मान लीजिए 5 को गायब कर दे तो ये जो परिसर है, सहप्रांत है, 1, 2, 3, 4, सहप्रांत 4 हो गया। तो सहप्रांत जो है वो किसके बराबर जगह? परिसर के बराबर। परिसर मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है उन सबका जो इमेज बनता है इसमें सेट बी में, वो सभी परिसर कहलाते हैं। और सेट बी के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सहप्रांत कहलाते हैं। अगर 5 को हटा दें तो इसके बराबर हो जाएगा, नहीं, 5 हटा देंगे इसमें से तो सहप्रांत क्या हो जाएगा? परिसर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं अपने बेहतरीन टॉपिक यानी कि एकैकी के लिए। एकैकी फलन क्या होता है, आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं।
तो बात करेंगे हम एकाएकी फलन को लेकर। तो एकाएकी फलन क्या होता है, इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। तो जो फलन होता है, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, माना जो फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1, ये कोई फंक्शन हमने ले लिया है, ठीक है। हम एकाएकी फलन को समझने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x+1 ले लिया है मैंने, और ये जो यफ है, यफ सच दैट किससे है, r इंटू आर मतलब रियल से रियल नंबर में है, ठीक है। तो रियल का जो फलन है रियल नंबर में है, कहने का मतलब जो प्रांत और सहप्रांत है वो भी, जो प्रांत है वो भी क्या है, रियल नंबर है, और जो सहप्रांत है वो भी क्या है, रियल नंबर का ही है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे एक सेट ए ले लेते हैं और यहाँ पे एक सेट बी ले लेते हैं, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सेट मैंने आपको बता दिया दोनों तरीके से, ठीक है। मान लीजिए इसका फलन इसमें हमको दिखाना है, तो सेट ए जो है वो क्या है, प्रांत और सहप्रांत दोनों रियल नंबर लेना है और हमको एकाएकी दिखाना है, ठीक है। तो समझिएगा, जैसे अगर हम यहाँ पे ले ले 1, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 ले ले तो 1 का इमेज क्या बनेगा, इसमें 1 का इमेज क्या बनेगा, अगर हम 1 ले लें तो r इंटू आर है, अगर तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, तो 2 का जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, ध्यान समझिएगा। अगर हम a जो है, ठीक है, यानी कि r इंटू आर यहाँ पे दिखाया है मैंने, अगर 2 ले लिया मैंने, 2 भी तो रियल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर 2 ले लें तो अगर यहाँ पे हम 2 मान रखेंगे x की जगह, तो 2 दूनी के 4, 4 1 5 हो जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बात करेंगे हम 3 को लेकर, तो 3 है, तो 3 का प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, 3 के प्रतिबिंब के लिए अगर आप यहाँ 3 रखते हैं तो 3 दूनी के 6 1 7। कहने का मतलब ये समझिएगा, सिंपल सी बात है, एकाएकी फलन वह फलन होता है जिसमें सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनका एक ही प्रतिबिंब बने, ठीक है, एक ही इमेज बनता है, उसको हम एकाएकी फलन कहते हैं। यानी कि वन फंक्शन, वन यानी कि एक अवयव का वन फंक्शन एक ही प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम बोलते हैं एकाएकी फलन। देखिए जैसे 1 का इमेज क्या बना, 3 बना, एक ही बना, 2 का क्या बना, 5 बन गया, 3 का क्या बन गया, 7 बन गया। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका क्या, वन फंक्शन, क्योंकि एक एक अवयव के एक एक प्रतिबिंब बने हुए हैं, किसमें, सहप्रांत में। प्रांत का सहप्रांत में अगर एक एक इमेज बनता है तो एकाएकी कहलाएगा। एकाएकी मतलब एक एक इमेज, एक अवयव का एक इमेज, एक अवयव का एक इमेज, तो इसे हम बोलते हैं एकाएकी फलन, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके एल्जेब्रिक फंक्शन, जो एल्जेब्रिक फंक्शन होता है उसको समझ लेते हैं कि इसकी एल्जेब्रिक मीनिंग क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हमको कहीं अगर सवाल दे दिया तो हमको अगर फंक्शन सिद्ध करना है, एकाएकी फलन दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, तो यदि यफ x1 इज इक्वल टू यफ x2, ठीक है, यफ x2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अगर दिया है कोई फलन यफ x1 इज इक्वल टू यफ x2 दिया है, तो हम इसको x1 इज इक्वल टू x2 दिखा देते हैं, तो ये फलन एकाएकी हो जाएगा, ठीक है। आइए हम आपको करके दिखाते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे यफ x जो है, ठीक है, यफ x जो है क्या दिया गया है, 2x+1। मैंने एक फंक्शन लिया है, ऊपर देखिए यहाँ पे दिया है नहीं, मैंने fx इक्वल टू 2x+1 ले लिया है पहले ही। अब करना क्या है, अगर हम फंक्शन को यहाँ पे f(x1) कर दें तो क्या हो जाएगा, इस x की जगह क्या रखेंगे, हम x1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x1, क्योंकि x की जगह x1 रखेंगे प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम f(x2) रखें तो f(x2) हो जाएगा इज इक्वल टू 2x2 हो जाएगा प्लस 1। क्या किया मैंने, x की जगह पे x1 लिया तो x1, x2 लिया तो x2 रख दिया। अब जो हमारा ये नियम है यहाँ पे रखेंगे f(x1), ठीक है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2). अब दोनों के वैल्यू को रख लीजिए फटाफट। तो f(x1) का मान क्या है दोस्तों,
एफ एक्स वन का मान यहाँ पे दिया गया है 2x1 + 1 हो गया बराबर, और एफ एक्स टू का मान क्या दिया है, ये दिया है 2x2 + 1 दिया है कि नहीं दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, इस 2 से 2 कट गया, +1 से +1 कट जाएगा, x1 = x2 आ जाएगा। तो जब ये x1 = x2 आ जाएगा तो आप आराम से दिखा सकते हैं कि जो दिया गया फलन है वह एकाकी फलन है। ठीक है, ये जब सिद्ध करना होता है, प्रूफ करना होता है, तो ये हम मेथड यूज करते हैं, हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आप फिलहाल इतना समझिए कि एकाकी फलन जो होता है वो क्या होता है, प्रांत का जो एक एलिमेंट्स होता है सह प्रांत में उसका एक ही इमेज बने तो इसको हम बोलते हैं एकाकी फलन अर्थात 1-1 फंक्शन। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे बहुएक। ठीक है, बहुएक फलन क्या होता है। बहुएक फलन का मतलब मेनी वन फंक्शन। तो आइए उसको भी हम समझ लेते हैं। आइए अब हम बहुएक फलन को भी समझ लेते हैं कि बहुएक फलन क्या होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन यदि दिया गया है एफ एक्स = x²। ध्यान समझिएगा, कोई फलन दिया है एफ एक्स = x², कोई फंक्शन आपका दिया गया है, और जो फंक्शन है इसका रिलेशन कुछ इस तरह से है, रियल टू रियल। ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर, यानी कहने का मतलब जो प्रांत है वो भी रियल नंबर है और जो सह प्रांत है वो भी क्या है, रियल नंबर का ही है। तो आइए हम यहाँ पे दो सेट ले लेते हैं। सेट ए ले लीजिए इधर कुछ, और इधर ले लीजिए सेट बी। ठीक है, तो इसको चलिए हम तैयार कर लेते हैं फटाफट। ये दो सेट मिल गए आपको। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बहुएक हमको दिखाना है, बहुएक फलन हम समझने जा रहे हैं। बहुएक फलन का बहु मतलब बहुत सारे, एक मतलब एक इमेज। ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत से अवयव के एक ही इमेज बन जाए, इसको हम बोलते हैं बहुएक फंक्शन। ठीक है, आइए हम आपको करके दिखाते हैं। मान लीजिए क्या लेना है, रियल टू रियल। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 1 लेते हैं, रियल नंबर अगर 1 लेते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अगर रखें x की जगह पे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। राइट, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये 1 आ जाएगा आपका। तो इस 1 का जो इमेज है ये बन गया 1। क्लियर है, वेरी गुड। अब एक चीज समझिएगा, अब -1 क्या है, -1 भी तो आपका रियल नंबर ही है। -1 भी क्या है, रियल नंबर ही है। तो -1 का हम इस फंक्शन में वैल्यू रखें x की जगह पे, तो -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। यानी कहने का मतलब इसका भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वो भी आपका 1 ही बनेगा। आगे बढ़ेंगे, अगर एक बार हम 2 ले लेते हैं, 2 भी आपका रियल नंबर है। अगर 2 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, यानी कि 2 यहाँ पे रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर 4 हुआ, कहने का मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये क्या बनेगा, 4 बनेगा। वहीं अगर एक बार हम -2 ले लें तो -2 भी आपका रियल नंबर है, और रियल नंबर अगर -2 है तो अगर इसका भी यहाँ पे स्क्वायर रखेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा। समझ में आ रही कुछ बातें समझ में आ रही होगी, और कुछ बातें अभी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब हमारा ये है कि बहुएक जो सेट ए में अवयव दिया गया है, इनका संबंध यानी कि जो इनका फलन है 1 आया है, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है 1 बन रहा है और -1 का भी प्रतिबिंब 1 ही बन रहा है। तो ये क्या हो गया, ये बहुएक हो गया। कहने का मतलब कि ये बहुएक फलन है, क्योंकि यहाँ पे 2 अवयव के एक ही इमेज बन रहे हैं। ठीक है, 2 अवयव के एक इमेज बन रहा है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक फलन के 2 या 2 से अधिक अवयव के अगर एक ही इमेज बनता है सहप्रांत में तो उसको हम बोलते हैं बहुएक फलन। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। लेकिन अब बात यह आती है कि फंक्शन है कि नहीं है। देखिए, एक फंक्शन हम यहाँ पे और लेके आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये कोई सेट ए है और एक कोई सेट बी है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ठीक, अगर यहाँ पे 1 2 3 मैंने ले लिया, समझ में आ रही बात, और यहाँ पे ले लिया ABC, समझ में आ रही बात। अब देखिए, जो प्रांत का अवयव है इसके जो इमेज बनते हैं, इसका 2 इमेज कभी नहीं बनेगा। सह प्रांत का 2 इमेज मतलब सह प्रांत है जो, इसका 2 इमेज बन सकता है। बात समझ में आ रही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये जो है ए अवयव है, इसका इमेज 1 बना और इसका भी 1 बना। अगर हम बात करें इसका 1 बन जाए, ध्यान समझिएगा, 1 का ए बन जाए, फिर इसका बी बन जाए, ऐसा कुछ है।
अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये फंक्शन क्यों नहीं कहलाएगा मैं आपको बता दूं एक बार, क्योंकि ये जो बहुएक है तो बहुएक तो समझ में आ गया। अगर जो प्रांत का अवयव दिया गया है इसका दो इमेज नहीं बन सकता। क्या मतलब समझे आप? प्रांत के अवयव का दो इमेज नहीं बन सकता है, अगर ऐसा बनता है तो वो फलन नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें, अगर हम सन, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे सन का एग्जांपल देते हैं, अभी हम आपको बताएं सन और ये मदर की बात करें, सन और मदर, ये एग्जांपल आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा दोस्तों। एक बेटे की दो माँ नहीं हो सकती, क्या ये गलत बात है या सही बात है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बेटे की दो माँ नहीं हो सकती, अर्थात नहीं हो सकता भैया, तो ये फलन भी नहीं कहलाएगा। अगर हम बात करें ये सन है और ये मदर है, तो क्या हो सकता है? एक माँ के दो बच्चे हो सकते हैं, दो चार भी हो सकते हैं, लेकिन चार बच्चों के चार माँ नहीं, मतलब कि कहने का मतलब एक बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर बेटा एक है तो माँ दो नहीं हो सकती, इसलिए यह फलन नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको फलन नहीं कहेंगे। ठीक है, और ये बहुएक की बात है, तो बहुएक मतलब इसका देखिए जो सेट ए का प्रतिबिंब है बन रहा है, वन का भी वन बन रहा है, माइनस वन का भी वन बन रहा है, तो ये बहुएक, बहुएक मतलब बहुत सारे अवयव के इमेज जो सहप्रांत में बन रहा है, इसे हम बहुएक कहेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बहुत सटीक है सन और मदर के लिए। ठीक है, यानी कि एक माँ के दो पुत्र हो सकते हैं और ये फलन कहलाएगा भी, और एक पुत्र की दो माँ नहीं हो सकती, ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, इसलिए हम इसको फलन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आइए प्रांत और सहप्रांत परिसर को लेकर हम आगे बढ़ते हुए इन दो टॉपिक को क्लियर कर लिया मैंने। एकाकी फलन क्या होता है, बहुएक फलन क्या होता है। अब बहुएक को हम अलजेब्रिक मीनिंग जानेंगे कि क्या होता है कंडीशन, इसको हमें अगर दिखाना हो कि ये बहुएक फलन है तो कैसे दिखाएंगे आप, इसके कुछ अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, आइए हम आपको समझा के बताते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई फंक्शन आपका दिया गया था, मैंने दिखाया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन दिया गया आपका, ऊपर दिया गया था, मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन फॉलो करने का मतलब ये होता है, क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जो दिया गया है एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू के बराबर हो गया, तो इसे हम कहेंगे ये क्या है, बहुएक फलन है। तो आइए क्यों ना हम इसको करके देखते हैं, समझ में आ रही बात? चलिए, तो एफ एक्स वन जो है, ध्यान समझिएगा, एफ एक्स वन आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर, और अगर एफ एक्स टू रखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स टू का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब हम कर लेते हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अब यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से समझिए, ये फलन दिया एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू के बराबर होगा, तो ये आपका फलन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। तो मैंने किया क्या, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन का मान अगर हम यहाँ पे रखें, इस फलन में रखेंगे तो हमको एक्स वन स्क्वायर मिलेगा, अगर एक्स टू रखेंगे तो हमको एक्स टू स्क्वायर मिलेगा, ये यानी कि ये और ये हमको मिलेगा। अब हम एफ एक्स वन की जगह पे इसको मान रखेंगे और यहाँ पे इसको, तो जब रखेंगे एक्स वन का मान तो ये हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बराबर के क्या है भैया, एक्स टू का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब आप इसको काटेंगे नहीं, ठीक है, इसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, ध्यान समझिएगा। ये जो एक्स वन है तो एक्स वन स्क्वायर, अब ये जो उधर क्या है प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स टू स्क्वायर बराबर जो है वन हो जाए, सॉरी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंडीशन अगर फॉलो किया जाए तो यहाँ पे मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, वर्गांतर का फार्मूला जानते हैं आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू, एक ब्रैकेट में ये हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू। तो ये दो कंडीशन आपको मिलेगा। ठीक है, दो कंडीशन में अगर आपको देखा जाए तो पहला आप दिखाएंगे क्या, एक्स वन, ठीक है, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, ये कंडीशन आप दिखा सकते हैं, एक्स वन और एक्स टू दिखा सकते हैं। ठीक है, और तो और आप क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आप दिखा के यहाँ पे बहुएक को दिखा सकते हैं।
यानी कि एकैकी फलन और बहुएक क्या होता है, दोनों को आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको समझ में भी आ गया होगा।